के सामने ज़ुबैर आदिल। आप देख रहे हैं बुनकर न्यूज़। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपके जो सवाल हो उसको भी ज़रूर लिखें। बात होगी बुनकरों के लिए खुलने वाले टेक्सटाइल पार्क की, जिसको कपड़ा पार्क भी कहा जाता है। बुनकर उद्योग फाउंडेशन ने भी इसके विषय में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक मीटिंग थी, तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी। और अब जो सूरत से और अन्य प्रदेशों से जो मज़दूर आ रहे हैं, उनको देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से बनारस में टेक्सटाइल पार्क बने, जिससे जो बाहर से आ रहे मज़दूर उनको काम मिल सके और जो यहाँ के बुनकर हैं, जो विश्वविख्यात बनारसी साड़ी और अन्य उत्पादों का जो कारोबार है, जिससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है और बुनकर के साथ साथ अन्य लोगों को रोज़गार भी मिलता है, उसको नई दिशा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क की एक योजना बनाई जा रही है, जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से 30 मई 2020 को राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी जी ने दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से, MSME के मंत्री महाना जी से इस पर विस्तार से चर्चा हुई और अंत में ये फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में और बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में टेक्सटाइल्स पार्क की योजना बिल्कुल तैयार है। अधिकारियों को इस पे प्रस्ताव बनाकर लाने के लिए बता दिया गया है। नीलकंठ तिवारी जी ने ये भी बताया है कि लखनऊ जाने से पहले श्री अशोक धवन जी से भी बात हुई थी और वस्त्र उद्योग संघ के बहल जी से भी चर्चा हुई थी। प्रवासी मज़दूरों के लिए और बनारस के बुनकरों के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाकर एक ही छत के नीचे बुनाई, रंगाई, कढ़ाई, विपणन की व्यवस्था, निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था, इन सब को देखते हुए एक अच्छा कदम सरकार की तरफ से आम बुनकरों के लिए ये माना जाएगा। भारतीय कपड़ा उद्योग संघ SITP टेक्सटाइल पार्क के लिए यही योजना को तैयार करती है और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसके विषय में जानकारी दी गई थी। अन्य प्रदेशों में भी टेक्सटाइल पार्क से वहाँ के उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वर्ल्ड बैंक की भी गाइडलाइन होती है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या फैसिलिटी बनारस को मिलेगी, और ये भी देखना होगा कि क्या इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और इससे बुनकरों को और आम जन को, व्यापारी को, छोटे बड़े उद्योगों को क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद हम फिर टेक्सटाइल पार्क पे और भी वीडियोस बनाएंगे और उसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते रहेंगे।